भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, प्राइवेट गार्ड, उसकी बेटी, उसके भाई और कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने का मामला धीरे धीरे पकड़ने लगा है। नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नगर आयुक्त का घेराव किया और इस दौरान नगर पार्षदों ने जमकर हंगामा भी किया। पार्षदों का आरोप था कि बिना नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से महापौर और उनके पति के निजी सहायकों को नगर निगम के द्वारा उनके खातों पर भुगतान नहीं किया जा सकता है। पार्षदों ने नगर आयुक्त से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त को 2 दिनों के अंदर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और स्वास्थ्य प्रभारी रेहान को हटाने का अल्टीमेटम भी दिया। पार्षदों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे सभी पार्षद नगर आयुक्त के कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जिस तरह भागलपुर नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से नगर निगम प्रशासन की राशि निजी कर्मचारियों के खातों में हस्तांतरित किया गया है, वह भागलपुर के इतिहास में सृजन पार्ट 2 को दर्शाने वाला साबित हो रहा है। निगम का पैसा का है, जबकि मैं उनके पेट्रोल पंप पे काम करता था। आज 2013 से मैं उनके यहाँ पेट्रोल पंप पे लेखा जोखा मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। मैं कोरोना पॉजिटिव अप्रैल माह में 2021 में हो जाने के कारण मेरा काम छूट गया। छूट जाने के कारण मैं जब बीमार रहा तो ऑटोमेटिक है कि मैं काम पे नहीं जाने, उस बीच में वह आदमी रख लिए। फिर भी जब मैं स्वस्थ हुआ, उनके यहाँ गया कि भैया मैं स्वस्थ हो गया, तो उनका कहना हुआ कि मैंने आदमी रख लिया है। तो भैया मैंने स्वतंत्र हूँ, तो जो हिसाब किताब होती है, एक औपचारिकता होती है कि भैया मेरे पास क्या है या नहीं है, इसका कुछ एक लेखा जोखा हो जाना चाहिए। तो उनके द्वारा जब बोला कि ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ बना के दिया उनका, ये आपका बाकी है, बकाया है। उस पर मैंने सिर्फ एक चीज़ यही उनसे कहा कि भैया जो नगर निगम के द्वारा जो पैसा आता था, जो मैं निकाल कर देता था, वह एक साक्ष्य हमको दे दीजिए, ताकि कल भविष्य में आपके या किसी भी सरकार की तरफ से कोई यह नहीं आए कि आपने पैसा लिया है। इसी बात को लेकर वो हमारे साथ मारपीट 2 दिन बुलाकर इसी बात पर मारपीट करने लगे। मारपीट कहाँ किए थे? वो अपने पेट्रोल पंप पे बुलाकर। उसके दूसरे दिन जो उनका एक रोड के पार्टनर है, वो बुलाए कि आइए कुछ हिसाब है डीजल विजल का मिलाने के लिए। तो मैं जब दोबारा गया तो फिर वो सोचा कि कहीं फिर यह ना बात बोल दे या नगर निगम वाला, फिर वह बोलने से मौका ही नहीं दिया। फिर वो गाली गलौज मारपीट, जाति सूचक तरह तरह, पहले तो मार के मुंह में मार के सर बोलने का मौका नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद वहाँ के आदमी सब आए, क्या बात है क्या बात है, तो हिसाब मांगते हैं तो हिसाब नहीं देता है। इस तरह करके मेरे साथ वो किया। फिर हमें गाली गलौज देकर मारपीट करके भागो यहाँ, उनको हम देख लेंगे। बहुत तुम्हारा मन बढ़ गया है। फिर मैंने वहाँ से जाने के बाद थाना में आवेदन दिया, तो वहाँ पर जो प्रभारी थे वो लिए। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने एसपी साहब के पास गया, संजोग से एसपी साहब फील्ड में थे, लेकिन उनके कथनानुसार डीएसपी साहब को कॉल करके बोला गया कि जितने भी फरियादी हैं उनका फरियादी आप सुन लें। तो उनके द्वारा कॉल हुई, डीएसपी साहब के द्वारा शाहपुर के थाना प्रभारी को कॉल हुआ कि ये क्या मामला है, फर्स्ट पिटीशन पर आपने कोई तरह का एक्शन नहीं लिया, तब तो मेरे पास आए हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब थाना बार बार क्या बोला जा रहा है कि अगर आवेदन दिए हैं, आवेदन के नाम हुई है, जिस पे केस हुआ है, क्या डीएसपी साहब क्या इस बात पे बयान दे रहे हैं? इस पर कहाँ कुछ कोई तरह का नहीं है, कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है, क्या केस होगा या नहीं होगा? अभी तक तो कोई केस नहीं हुआ है। बोला कि हमने रिपोर्ट भेज दिया है, अब क्या रिपोर्ट है अभी तक कोई ज्ञान नहीं इसकी संज्ञान। दूसरी बात सर कि फिर 19 तारीख को नगर निगम के द्वारा फिर हमारे खाते में पैसा आया। मैं सहम कितना आया? 18,603 रुपया। मैं फिर सहम गया सर कि ये क्या मामला है, जब उनसे मेरा संबंध खत्म हो गया है, फिर ये किस तरह का पैसा है। तब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आवेदन दूं मुख्यमंत्री को, ताकि ये सरकारी पैसा है, कोई तरह का अगर बात हो जाती है तो मैं इसका कुछ जान भी नहीं रहा हूँ। जब मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ तो ये पैसा मेरे खाते पर क्यों बार बार आ रहा है। इसके लिए मैंने सोचा ही था कि 20 तारीख को नगर निगम से
जिसका मोबाइल नंबर मैंने नोट करके और सेव करके रखा है, उसके द्वारा फोन आया, जो कि उनसे पूछे हम कि आपका नाम क्या है, तो बोले शहजाद करके नाम बताए। तो उनसे बोले कि आप क्या बात है, तो अब मिसमैच के कारण आपके खाता में पैसा चला गया है। तो हम बोले भाई अगर लिख के दे दीजिए इसका कुछ प्रमाण, क्योंकि बैंक में भी कभी ऐसा होता है तो वो प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा गलती होने के कारण होता, तो उस तरह आप प्रमाण दीजिए। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैंने इस चीज के लिए नगर आयुक्त को आवेदन दिया, जिलाधिकारी को दिया और कमिश्नर साहब को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, उप मुख्यमंत्री जी को दिया और प्रधान सचिव को दिए। उसके बाद मैंने इस जानकारी के लिए मीडिया साहब का सहयोग लिया कि मुझे बख्शा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी धमकी आती है कि इस तरह का तुम कर दो, बर्बाद कर देंगे। मैं सहमा हुआ हूँ, मेरा सब परिवार एकदम डर से सहमा हुआ है। अब इसके लिए जो आप लोग का अथी हो, मैं सरकार से इतनी चाहता हूँ कि मुझसे जैसे गरीब आदमी को न्याय मिले और ये सरकारी पैसा का जो भी जांच हो करके मुझे इससे छुटकारा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री अधिकलाल तांती हुआ, मेरा गांव सुख सरोवर, थाना शाहकुंड, पोस्ट शाहकुंड, जिला भागलपुर। क्या कुछ कहेंगे नगर निगम में जो मामला सामने आया है? देखिए, विषय पूरी तरीके से जांच का है और जांच के उपरांत ये कहा जा सकता है कि कौन व्यक्ति दोषी है और कौन कौन लोग इसमें संलिग्ध हैं। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई भ्रष्टाचार किसी ने किया है, किसी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो व्यक्ति दोषी है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मैं कहीं भी उस व्यक्ति के फेवर में या बचाव में नहीं रहा हूँ कल भी, और ना आज हूँ ना कल रहूँगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आज प्रधान सचिव महोदय से बात मैं पत्राचार आज उनको करूँगा कि प्रधान सचिव महोदय, हर बार जब कोई भी तरह का घोटाला या भ्रष्टाचार मेरे संज्ञान में आता है, मैं सबसे पहले प्रधान सचिव महोदय को इस बात की सूचना देता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत ही कौन कौन दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह विषय भी सामने आया है कि प्राइवेट लोगों के अकाउंट में पैसा आता था, आखिर कितने ऐसे लोग हैं। सबसे पहले जांच का विषय ये है कि अभी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, आखिर पूरे नगर निगम में कितने ऐसे लोग हैं और कौन कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने मनमाने तरीके से लोगों को जो है प्राइवेट लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आखिर वैसे लोगों की पहले सूची निकलनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके के कार्य में संलिग्ध हैं। कौन कौन पदाधिकारी और किन किन जनप्रतिनिधि के संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हो रही थी, उन तमाम लोगों को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। महापौर साहिबा को इस बात पर अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए, उनको समक्ष लोगों के बीच आना चाहिए, मीडिया के बीच आके उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये लांछन महापौर साहिबा के ऊपर लग रहा है। 2-3-4 दिनों से मैं शहर से बाहर था और अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे देखने के लिए मिल रहा था कि किस तरीके से महापौर साहिबा और उनके पति के ऊपर ये आरोप लग रहा है। तो मुझे लगता है कि महापौर साहिबा को सामने आकर इस बात पर अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए और साथ ही साथ नगर आयुक्त महोदय को इस विषय पर जांच करानी चाहिए। जांच के उपरांत, क्योंकि बिना नगर आयुक्त के यह भुगतान नहीं हो सकता है, नगर आयुक्त का सिग्नेचर लगता है। तो आखिर नगर आयुक्त को क्या इस बात की जानकारी थी, बावजूद उन्होंने इस तरह का काम किया है? तो प्रधान सचिव महोदय नगर आयुक्त के ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी रूप में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले दिन से जो मेरा स्टैंड है वो आज मेरा स्टैंड क्लियर है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मेरा स्टैंड ना कल बदला था, ना आज है और ना कल बदलेगा। मैं उन तमाम शहर के लोगों के साथ हूँ जो अपनी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। मेरी प्राथमिकता हमेशा उन लोगों की समस्या से निजात दिलाने का मेरा प्रयास रहा है। इसीलिए, क्योंकि आप जब किसी काम से संतुष्ट होते हैं तब आप आराम खोजते हैं कि हमने लोगों के लिए काम कर दिया, अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। क्योंकि इस 4.5 साल में मैं अपने आप इस पूरे नगर निगम के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं रहा, इसीलिए पूरे 4.5 साल तक नगर आयुक्त जो पहले थी परमानेंट, वो चली गई और प्रभार दिया गया है। तब से नगर निगम में सभी जो भी कार्य हो रहा है उसमें धांधली है। अभी आपने जैसे बताया, मैं भी अखबारों में पढ़ा हूँ और मुझे भी ज्ञात हुआ है सूचना कि मेयर साहिबा के पति आनंद साहू जी जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उनके पंप पे कार्यरत है कर्मचारी, उनको पेमेंट जा रहा है। टैंकर 16 टैंकर नगर निगम में मौजूद है। 5 टैंकर ही हम देखते हैं, चूंकि मैं विधायक भी हूँ यहाँ से, यही 51 वार्ड का मैं विधायक हूँ। 5 टैंकर से अधिक ज़रूरत नहीं पड़ता। 11 टैंकर बैठे रहते हैं पानी वाले। और उस पर से मुझे सूचना मिली है 3 टैंकर का 75,000 रुपये प्रति माह ये मेयर साहिबा जो सीमा साहू जी, उनके पति आनंद साहू जी जो कि जिला परिषद अध्यक्ष है, उनको पेमेंट जा रहा है चेक से।
अरे क्या लूट मचाए हुए भाई। एक तो स्मार्ट सिटी जब चयनित हुआ 2015 में, कोई काम धरातल पे नहीं हुआ, गंदगी का अंबार पड़ा है, डंपिंग ग्राउंड बना ही नहीं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जब आए थे, जो नगर विकास मंत्री भी, मैंने सारी बात उनको बताया यहाँ बैठक में, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं, पूरा लूट मचा है। और आप 11 नाम बता रहे हैं, मुझे तो 70 व्यक्ति का ऐसा सूचना है, मैं पता लगा रहा हूँ, 70 व्यक्ति ऐसा है जिसको कि पेमेंट गलत तरीके से किया जा रहा है। ये नगर निगम में पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है आज। पत्र में ये है कि आप जो है वित्तीय अनियमितता हो रहा है, आप जांच कमेटी बैठाइए, पूरा लूट मचा है, और जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, और जो पदाधिकारी इसमें लिप्त है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। अगर ये मेयर भी शामिल हैं और मेयर के पति जिनके नाम से पेमेंट हो कैसे रहा है, तो यह तो जांच का विषय है। आप जांच कराइए और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और साथ ही साथ नगर आयुक्त की पदस्थापना इमीडिएट करिए, नहीं तो आपका यह लूट मचा रहेगा और कोई विकास नहीं होगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।